हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम चैप्टर नंबर क्या डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है बेटा। और लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। इस पर हम 10 लेक्चर्स तक अब तक अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देखें। अदरवाइज डायरेक्ट इस वीडियो को देखने का कोई पर्पस नहीं बनता है ना ही आपको समझ में आएगा। क्लियर बेटा? दूसरा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा या कुछ चैप्टर्स कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव में जैसे एनडीए हो गया और जेई मेंस हो गया, तो इनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? और हाँ बेटा, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। जिन भी बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो वो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? किसी को कोई इशू? जो भी बच्चे देरी से आ रहे हैं बेटा, जल्दी से आ जाया करिए, है ना, ताकि हम क्लास समय से स्टार्ट कर पाए, है ना। तो समय से अगर क्लास स्टार्ट होगी तो अच्छा रहेगा, है ना। यस सर, यस सर, यस यस यस। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, उनकी वैल्यूज टेबल वाली जो अपने 10th क्लास में पढ़ी होगी वो, और कास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, वो आपके मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। ठीक है? अदरवाइज तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? यस सर, यस यस। तो बेटा, और हाँ, मैंने उन फॉर्मूलों को कैसे लर्न करना है उनकी ट्रिकी वीडियो बनाई थी, है ना, कि कैसे उन फॉर्मूलों को हम लर्न कर सकते हैं बेटा। उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। सारे फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, मन मंदिर में बस जाएंगे बस। ठीक है बेटा? तो आज के सेशन की शुरुआत की जाए बेटा। दिल थाम कर बैठ जाइए, आज का सेशन बहुत ही फंडास्टिक होने वाला है। तो दिल थाम के, सांसें रोक के, नहीं सांसें तो चलनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 16 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है बेटा? प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x आपको प्रूफ करना है कि tan 4x के इक्वल होगा, है ना। तो बेटा अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो अब हमें तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये साइन सी है, ये साइन डी है, ये कॉस सी है प्लस कॉस डी है। तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो क्या ट्रिक बता रखी है मैंने? जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम। तो बेटा हम LHS इसका लिखेंगे। LHS क्या है कि साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। क्लियर? अब साइन सी प्लस साइन डी, तो जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। जब कॉस कॉस का हो सम तो दोनों जगह कॉस ही जम, तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर बेटा? तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर बचेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 5x प्लस 3x कितना 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा कॉस 5x प्लस 3x यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज 2x डिवाइडेड बाई 2। एनी प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख, दर्द, तकलीफ, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? मजे आ रहे हैं, मौजा ही मौजा है, लाइफ मजे से चल रही है बेटा? यस यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया बेटा यहाँ से साइन ऑफ 4x और इंटू कॉस ऑफ x अपॉन यहाँ से हो गया कॉस 4x इंटू कॉस x। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जिंदगी में, क्योंकि फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से पता है। यहाँ क्या है बेटा, साइन 4x अपॉन ये कॉस 4x, और मैडम ने सिखाया था कि साइन 4x अपॉन कॉस 4x कितना हो जाएगा, tan 4x। यही आपका RHS है, यही बेटा आपका RHS है। मजा आ गया? यस यस सर यस। तो देखिए बेटा, फॉर्मूले पर सारा पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले पर बेस्ड है ना? तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से होंगे फिर तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे इसका सॉल्यूशन ये रहा। हमने यहाँ पर ये दो फॉर्मूले का यूज किया है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला बेटा ये है। इनको कैसे लर्न करना है उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस। ठीक है बेटा, बाकी हमने हर स्टेप को एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18, सोचिए और बताइए कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। सर ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, या बहुत बढ़िया बेटा, यानी आप समझने लग गए है ना, बातों को पकड़ने लग गए हो। सिंपल है बेटा, आपको प्रूफ करना था कि साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू कितना होगा, tan x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में जो न्यूमरेटर है वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, और जो डिनोमिनेटर है वो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। तो जैसे अभी किया था, इसका LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। तो ये हमने एक एनालॉजी बना ली कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही बेटे किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए पहले एनालॉजी बना लीजिए। जैसे देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर दिया कि हाँ ऐसे 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 करना है, तो क्वेश्चन फिजिकली तो हो ही जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मन में किसी को बसा लिया, तो इसकी पिक्चर आपने एक बार मन मंदिर में बसा ली, तो फिर फिजिकली तो बता ही सकते हैं। ठीक है बेटा, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे बेटा, LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। यही हमारी टेंडेंसी रही है इन क्वेश्चंस को करने की। तो बेटा LHS क्या है? यह है आपका साइन एक्स माइनस के साइन वाई, साइन एक्स अपॉन साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा ये, अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, जब साइन साइन से हो दूर तो कॉस का ही हम फायदा उठाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा साइन सी माइनस साइन डी को पहले लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2।
cos c प्लस cos d, जब cos cos का हो सम तो दोनों जगह cos ही जम, तो ये हो जाएगा बेटा 2 cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही बेटा? यहाँ से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, मजा ही मजा। ये तो एकदम लल्लू लाल निकले, ये तो लल्लू लाल ही निकले बिल्कुल। x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, और साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है बेटा? tan x। तो ये हो गया tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ये ही RHS है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में, क्योंकि हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता है। ठीक है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है? हाँ बेटा, वो फॉर्मूला मैंने बताए थे ना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और अगर मान लीजिए ये है साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या था? ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ कॉस है तो यहाँ बेटा साइन आएगा, है ना? क्या आएगा यहाँ पे? साइन आएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला। और ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी की अगर हम बात करें तो वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे रट लो, है ना? तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। इनको लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, वहां पर जाके उस ट्रिक को देख लीजिएगा। उसी ट्रिक पर बेस पे मैं लिखते चला गया हूँ। नहीं तो माइंड है भाई, इतना रटोगे तो माइंड में प्रेशर पड़ेगा, और ये माइंड है, कोई प्रेशर कुकर नहीं है। है ना? दिस इज नॉट ए प्रेशर कुकर, दिस इज द माइंड। ये लॉजिकली सोचता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको माइंड को माइंड ही रहने दो, इसको प्रेशर कुकर मत बनाओ। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे, इसका सॉल्यूशन ये रहा बेटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना? बचपन में हमने साइन सी और साइन डी की फॉर्म में याद रखा था, तो आज भी वही साइन सी और साइन डी ही चलता है हमारे माइंड में। ठीक है बेटा? बाकी सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक, कोई इशू, कोई दुख? मजा आ रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? यस, अच्छा लगना चाहिए बेटा, है ना? हम लोग आपके लिए देखिए इतना मेहनत करते हैं, इतना पीपीटी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, है ना? ताकि हम आपको आसानी से, इसलिए मैं एक गुड कंटेंट आपको दे पाए, है ना? तो बढ़िया से बेटा नोट्स बनाइए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, बच्चों को बताइए, है ना? ताकि उनका भी बेनिफिट हो, है ना? यस सर, बिल्कुल। हाँ, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करिए जरा। बताइए सर। न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए। बहुत बढ़िया बेटा। तो जिनको ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करिएगा, है ना? और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बेटा? चलिए इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x
अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ठीक, साइन सी प्लस साइन डी, जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, तो 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, जब कॉस कॉस का हो सम तो दोनों जगह कॉस ही जब, तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई बेटा? है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, दर्द, गुनगुना, मीठा मीठा दर्द मीठा मीठा दर्द, तो बताइए दर्द भी मीठा मीठा होता है। तो ये होता है साइन ऑफ 3x प्लस एक्स कितना बेटा 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3x इज माइनस के 2x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया कॉस ऑफ x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3x इज माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से बचा बेटा साइन ऑफ 2x इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है तो कॉस x लिख देते हैं, है ना? यहाँ भी लिख देते हैं कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा कॉस x के, और यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ माइनस ऑफ x, तो मतलब प्लस ही हो जाएगा। तो इससे ये उड़नछ हो गया, बचा क्या बेटा साइन 2x अपॉन कॉस 2x। साइन x अपॉन कॉस x कितना हो गया 10x, तो 10 2x। आई थिंक दिस इज द RHS, दिस इज द RHS। लड्डू क्वेश्चन है, एकदम लड्डू, लेकिन लड्डू क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, है ना? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लड्डू है, अदरवाइज तो आपको पता ही है इनकी मासूमियत के बारे में, आपको पता ही है नहीं? ठीक है बेटा, हो गया सभी बच्चों से हो गया? जिनसे हो गया है वो चैट बॉक्स में वाई लिख कर भेजें, वाई 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 वाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आप पकड़ गए बात को, है ना? है ना? इसलिए आपको अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया हूँ कि अब आपको फॉर्मूले भी लर्न हो गए हैं, ये अच्छी बात है। फॉर्मूले लर्न हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। इन दोनों फॉर्मूले का बेटा यूज किया है मैंने यहाँ पे, इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, और बाकी तो कैसे कैलकुलेशन किया है वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए पका पकाया हलवा मिल रहा है कि नहीं? मतलब टेक्नोलॉजी का भी फायदा ही अपना हुआ है ना, मतलब सारी चीज़ें एकदम एक सिस्टमेटिक वे में आपसे के पास तक जा रही हैं, है ना? यस सर, यस बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करिए बेटा जरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। यस, इसे बताइए बेटा कैसे करें भैया? ऐसे में तो कछु भी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी नजर आ रहा है, लेकिन नीचे क्या करें? नीचे क्या करें? इसको दो तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे आज बेटा, है ना? दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए तो LHS ले लेते हैं इसका। LHS क्या है बेटा? ये है आपका साइन x माइनस साइन 3x। ओहो बसंती, बसंती बच्चों के सामने मत ड्रामा कर। साइन ऑफ x साइन ऑफ 3x अपॉन ये है बेटा साइन स्क्वायर x
और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। ऊपर जो है उसको ऐसे ही रहने दो, ये अभी साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, ये बेटा मेथड कामयाब नहीं होगा, यानी कि दोनों जगह जगह हमें हमारे पास साइन साइन होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि वो फॉर्मूला लग पाएगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा नहीं बेटा। समझ पा रहे हो क्यों नहीं लगेगा? कौन बताएगा बेटा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइएगा कर कि हम इस मेथड का यहाँ पर क्यों यूज नहीं कर पाएंगे। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कौन बताएगा ऐसा क्या हुआ कि ये मेथड नॉट एप्लीकेबल हो गया? सर दोनों जगह साइन साइन या कॉस। यस बेटा, एग्जैक्टली, है ना। जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों में बेटा क्या था, या तो ऐसे था साइन सी प्लस साइन डी, या फिर ऐसे था साइन सी माइनस साइन डी, या फिर ऐसे था कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर ऐसे था कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। तो ऐसा नहीं था कि उसमें साइन भी हो कॉस भी हो, है ना, ऐसा तो नहीं था। यानी कि हम इन किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पर तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें भैया, अब क्या करें, बड़ी ही मुसीबत है। लेकिन अगर मैं हमेशा कहता हूँ बचपन की बातें अगर याद हो, बचपन की वो बातें हैं जब हम मिले थे ट्रिग्नोमेट्री से पहली बार, मतलब आप अदरवाइज ही लोगे, मुझे पता है। जब हम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री से मिले थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बल्कि 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे बेटा cos 2x के। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला बड़ा छुपा रुस्तम है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद है किसी को ये? यस सर, याद आया ना बेटा, है ना। तो इस फॉर्मूले में बस माइनस साइन कॉमन ले लो तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, साइन सी माइनस साइन डी। जब साइन साइन से जाए दूर तो कॉस कहे हम फायदा उठाए जरूर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 cos सी माइनस डी, ये सी प्लस डी आ जाएगा ना, एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, यहां से क्या करो बेटा, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी बात समझ में आई बेटा? यस सर। चलिए बेटा, तो ये हो गया बेटा 2 cos x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x माइनस के 2x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस के cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, cos 2x, यही लिख सकते हैं बेटा, है ना। फिर आगे देखिए बेटा, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, इसी को ले लो भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 2x, यानी कि ये हो गया 2 cos 2x इंटू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स, लाना क्या था 2 साइन एक्स, और माइनस के cos 2x, खुशियां ही खुशियां, इससे ये कैंसिल हो गया,
तो ये बचा 2 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन एक्स अपॉन नीचे -1, तो इससे ये कैंसिल, तो ये बचा 2 साइन, यही आपका क्या है बेटा RHS, यही क्या है आपका RHS। तो दूसरा मेथड जो मैं सोच रहा था कि दूसरे मेथड से करेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी आप समझ चुके हैं, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी इशू, एनी इशू, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है? आगे बढ़े, इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, होशियार हो गए, होशियार। सर आपकी कृपा है, अरे बेटा कृपा तो ऊपर वाले की होती है, बट हाँ आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, तो ये आप ही की मेहनत है। मान लीजिए हम बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बता दें, लेकिन आप घर में पढ़ो ही ना, है ना। एक स्टोरी बताता हूँ, मुझे याद आ गई बेटा। एक बार दो टीचर्स, मतलब दो फ्रेंड्स थे, उनमें एक टीचर था और एक अपना वर्किंग था किसी अदर फील्ड में। तो जो अदर फील्ड में वर्क करता था उसके जो बच्चे थे वो बड़े शैतान थे, वो पढ़ते ही नहीं थे। तो वो अपने फ्रेंड के पास गए जो टीचर था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, कैसे पढ़ाऊँ। तो वो टीचर बोला, अरे हाँ आप ही नहीं पढ़ाते होगे, ऐसा हो सकता है कि बच्चे पढ़े ही नहीं, कि भाई आप पढ़ा दो, आपके पास भेज देंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को उस टीचर के पास में भेज दिया। तो हुआ क्या, वो उस टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, आपकी सबसे ज़्यादा रुचि किसी में है। तो रुचि में रुचि नहीं होनी चाहिए है ना, तो पता लगा कि रुचि में ही रुचि लग गई। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये वर्ड अच्छा है ना। तो इंटरेस्ट किस में है, तो उसमें से एक बोला कि सर हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो बोले चलेगा, चलो आज ग्राउंड में चलते हैं और आज क्रिकेट खेलेंगे। तो ठीक है भाई, चले गए ग्राउंड में। और उनमें से जो एक था, एक बॉलिंग कर रहा था, एक बैटिंग कर रहा था। तो जो बॉलिंग जब कर रहे थे तो टीचर ने कहा बेटा कितनी बॉल हो गई, उसने कहा 1। फिर दोबारा सर बेटा कितनी हो गई 2, फिर क्या 3, फिर 4। फिर बाद में कहता बेटा निकल लो यहाँ से, ये तो काउंटिंग सिखा रहा है हमें टीचर ने अपना माथा पकड़ लिया कि भाई जैसे बच्चे को गेम में भी अगर पढ़ाई दिख रही है तो उसको पढ़ा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बेटा ये आपकी मेहनत है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप चीज़ें पकड़ पा रहे हैं। आप नहीं मेहनत करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, दैट्स द सिंपल। क्लियर? चलिए बेटा, ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हैं। एक ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a, और ये sin c माइनस साइन डी वाला अपना जाना पहचाना फॉर्मूला। और फिर तो आगे का रास्ता आसान है ना। एक बार जीवन में बेटा अच्छे से मेहनत कर लो, आगे की लाइफ बहुत ही आसान है ना। अभी आपने मेहनत कर ली तो आगे मुझे ही मुझे है, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को देखकर आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये था क्वेश्चन, इसे करिए। कुछ आइडिया? अब तो 3 कॉस कॉस है यहाँ पे, 3 साइन साइन है, तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, पेयर बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इवन वाले को इवन वाले के साथ रख लेते हैं, इवन वाले को इवन वाले के साथ रख लेते हैं। और वैसे भी हमें यहाँ पे cot 3x लाना है तो इसको सेपरेट रख लो, क्या जाना है। अच्छा cos 3x अपन sin 3x क्या होता है, cot 3x, तो इनको किसी ना किसी तरीके से आपको भगाना ही होगा, है ना। तो आइए कैसे इनको भगाने का जाल रचते हैं, आइए बेटा LHS। तो ये है बेटा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x।
तो इवन वाले को हम एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है बेटा। cos 4x cos 2x प्लस cos 3x, इनको रखते हम एक साथ, ठीक है बेटा। और ये होगा आपका sin 4x, ये हो गया sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। अब ऊपर क्या बन गया cos c प्लस cos d, तो जब cos cos का हो सम तो दोनों जगह cos ही जम, तो 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3x अपॉन साइन सी प्लस साइन डी। जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, तो 2 साइन x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये 4x ऊपर 4x ही है, हाँ, तो नीचे 4x, तो नीचे 4x आएगा ना फिर बेटा, हाँ, तो ठीक है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 और प्लस के हो गया साइन 3x, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? इस 2 से 2 को उड़ा दीजिए बेटा, इस 2 से 2 को कर दीजिए गायब, तो ये हो जाएगा cos 4 और 2 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 2x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा साइन ऑफ 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 2x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस की साइन ऑफ 3, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बेटा आप देखिए 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ से 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया cos 3x, ऊपर क्या बचा, ये बचा cos 3x इंटू cos x, ठीक है। और यहाँ बचा sin 3x, यहाँ बचा sin 3x इंटू cos x, और भी कुछ बचा रहता है, यहाँ क्या cos 3x और यहाँ बचा रहता बेटा sin 3x। अब क्या करें, बड़ी है मुश्किल, बड़ी है उलझने, लेकिन बेटा यस अगर आपकी आंखें हैं सही तो फिर मौजा ही मौजा है लाइफ में। अगर आंखें सही है तो मौजा ही मौजा है बेटा। यहाँ cos 3x, यहाँ cos 3x, यहाँ sin 3x, चुरा लो, चोरी करिए जरा, तो यहाँ से cos 3x आपने चुरा लिया तो बचा क्या cos x प्लस 1, मौजा ही मौजा। नीचे से sin 3x चुरा लो और बचा आपका cos x प्लस 1, मौजा ही मौजा। बचा क्या cos 3x अपॉन sin 3x, ये हो गया cot 3x और ये हो गया प्रूफ, जो कि आपका RHS है। मजा आया तो बोलिए बेटा बात है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, किसी को कोई एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई इशू? बाकी इसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने टर्म को एडजस्ट कर लिया बेटा, यहाँ पर है ना, टर्म एडजस्ट कर लिए, फिर फॉर्मूले का यूज कर लिए दोनों जगह, ये वाला फॉर्मूला फिर ये वाले, ये रहने फॉर्मूले, ये फॉर्मूले देखिए, मतलब क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती ही खूबसूरती है ना। ठीक है बेटा, समझ में आए सारे क्वेश्चंस, है ना। हर क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दिया है ना। देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है।
सोचता था वो कितने वो मासूम है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है बेटा, तो आई होप ठीक है। और भी है क्या इसमें क्वेश्चन? मैं देखता हूँ बेटा जरा। ओके नो, तो ये रहा बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो कमेंट करके मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।